दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रामसर साइट के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो जो रामसर साइट है, रामसर साइट क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जो रामसर साइट है इसको आसान भाषा में अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले बेहद खास तालाब, झील या दलदली इलाके कहते हैं, जिन्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया मिलकर काम करती है। ठीक है? तो ऐसे एक तालाब, झील है, दलदली युक्त ऐसा प्रदेश है जिसको बचाने के लिए पूरी दुनिया मिलकर काम करती है। ठीक है? तो उसके बारे में, ये जगह कैसी होती है? तो जो वेटलैंड जो है रामसर साइट में रहते हैं वो कैसे रहते हैं? तो ये ऐसी इलाके होते हैं जहाँ साल भर या साल के कुछ महीने में पानी जमा रहता है। बड़ी झीलों और तालाब, नदियों के किनारे वाले दलदली इलाके, समंदर के किनारे वाले मैंग्रोव जैसे सुंदरबन। ठीक है? तो देखो, जो झील वगैरह रहती है ना, तालाब वगैरह, तो उसमें मैं पूरे साल में कुछ ना कुछ महीने पानी भरा रहता है। ठीक है? ऐसे जो प्रदेश है उसको वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है? इसको वेटलैंड कहा जाता है, मतलब साल में कभी ना कभी इसमें पानी रहता हो। ठीक है? तो उसको वेटलैंड कहा जाता है। इन्हें बचाने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में लिखा है। प्रकृति का स्पंज, ये बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ आने से रोकते हैं। पानी का फिल्टर करने का काम करते हैं, गंदे पानी का साफ करने का काम करते हैं, जमीन के अंदर भेजते हैं। विदेशी मेहमानों का घर, हर साल सर्दियों में हजारों मील दूर, जैसे साइबेरिया से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षी यही आकर रुकते हैं और अपने अंडे देते हैं। ठीक है? तो इसको बचाने की ज़रूरत क्यों है? तो देखो, जो बाहर विदेशी मेहमानों का घर, मतलब ऐसा है, विदेशी कंट्री से कोई पक्षी वगैरह अगर आ गया इंडिया में, तो हमको पता है कि कोई भी प्राणी पक्षी हो, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है पर्यावरण का, तो हमें इसकी बचाने की ज़रूरत है। तो ये रीज़न है, कुछ रीज़न दिए गए कि इस वजह से इसको बचाना है। क्योंकि विदेशी मेहमान जो है, पक्षी वगैरह अगर इंडिया में आ गए, ठीक है? तो हमारी ये कर्तव्य है कि उसकी हिफाज़त हमको करनी है। और उस दूसरा देखो, ये पानी को फ़िल्टर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो गंदा पानी है उसको साफ कर देते हैं और जो ज़मीन के अंदर भेजते हैं, ठीक है? ज़मीन के अंदर वो भेज देते हैं, गंदा पानी ज़मीन के अंदर भेज देते हैं और अच्छा पानी ऊपर लाते हैं, ठीक है? और प्रकृति का स्पंज, ये बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ आने से रोकते हैं। तो जो बाढ़ आती है ना, ठीक है? आपको पता होगा कि बारिश के सीज़न में बाढ़ बहुत जगह पे आती है, इंडिया में। तो ये क्या करती है, बाढ़ आने से रोकती है। ठीक है? तो ये सब बताया बताया गया है कि इसकी ज़रूरत क्यों है बचाने की। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इन्हें रामसर ही क्यों कहा जाता है? ठीक है? सर, इसको रामसर साइट क्यों कहा जाता है, ये जो वेटलैंड्स है, ठीक है? तो इसके बारे में कहा गया है। तो 2 फरवरी 1971, ईरान जो देश है, उसमें एक शहर है रामसर, उसमें कई देशों ने एक मीटिंग ली थी। ठीक है? कब ली थी? 2 फरवरी 1971 को ली थी। और समझौता क्या हुआ था उस टाइम पे मीटिंग के दौरान? तो वहाँ एक कसम खाई गई थी, हम अपने देशों के ज़रूरी तालाबों और झीलों को नष्ट होने से बचाएँगे। तो जो कंट्रीज़ वहाँ पे शामिल हुई थी रामसर कन्वेंशन में 1971 में, तो उन्होंने सबने मिलकर एक कसम खाई थी कि जो हमारे तालाब है और झीलें, उनको नष्ट होने से हम बचाएँगे। ठीक है? ठीक है, ये जो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये भी इसकी डेट भी याद रखो, 2 फरवरी 1971। एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछते हैं वन लाइनर में कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था ये भी आप ध्यान रखो, ईरान में हुआ था, ईरान में रामसर, ठीक है, इस जगह पे हुआ था। अभी देखते हैं, देखो, भारत का 96वां रामसर स्थल, सिलीलेड झील। ठीक है? जो देखो, ये क्या हुआ था, 2025 जो साल खत्म हुआ ना, दिसंबर, जो महीना आया था, कब का? अभी का, दिसंबर में, उसमें क्या हुआ, भारत के जो 2 जगह है, ठीक है?
भारत के स्टेट की जो दो जगह है भारत की, वो दो जगहों को रामसर साइट में ऐड किया गया था। कब किया था? दिसंबर के एंड में। ठीक है, कौन क्या क्या नाम था उनका देखो, सिलीसेड झील। ठीक है, कहाँ पे है? अलवर राजस्थान। तो अलवर जिले में है राजस्थान के। ये भारत की 96वीं रामसर साइट थी। कब बनाई गई थी? दिसंबर में बनाई गई थी। इसके साथ साथ दूसरी भी बनाई गई थी 95th। इसका नाम है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में आता है, कोपरा जलाशय। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड किया गया था दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। कोपरा जलाशय कहाँ पे? छत्तीसगढ़। और जो सिलीसेड झील है वो अलवर राजस्थान में। दिसंबर 2025 में पर्यावरण जो मंत्रालय भारत का, उन्होंने एक साथ दो स्थलों को घोषित किया गया राम स्थल यादी में। उससे पहले भारत में 94th, मतलब 94 थे। ठीक है, अब उसको दो बढ़ गए तो इसके लिए 96 हो गए थे। ठीक है, तो ये अभी बताया मैंने। अभी देखो ये क्या हुआ है। ये राजस्थान का पांचवा रामसर स्थल बना है। कौन सा? ये जो सिलीसेड लेक है ना, अलवर राजस्थान में, ये राजस्थान का पांचवा है रामसर साइट। ठीक है, तो ये मुख्य तथ्य है इसके बारे में। ये जो झील है मानव निर्मित है, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है कौन सी? ये जो सिलीसेड झील है वो मीठे पानी की है। राजस्थान का पांचवा रामसर स्थल बना है। यह स्थल जैव विविधता संरक्षण, पक्षियों का आवास और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आपको ये ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दिसंबर के एंड में बनाए गए थे। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2025 के एंड तक भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है 96 थी। और जो 96 थी वो लास्ट जो था वो कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है। तो सिलीसेड झील ये कहाँ पे है? अलवर राजस्थान में। आपको ध्यान रखना है। 95th भी याद रखो क्योंकि दोनों को एक ही साथ ऐड किया था। कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी रिसेंटली 2026 में जो बनाए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो 2026 में कुल मिला के जनवरी से जुलाई के एंड तक, ठीक है, टोटल मिलके जुलाई के एंड तक नहीं, अभी अगस्त पकड़ लो, अगस्त में बताता हूँ। अगस्त 3 अगस्त तक टोटल मिलके 5 रामसर साइट ऐड किए गए। ठीक है, मतलब कुल मिलके 5 रामसर साइट 2026 में अब तक ऐड किए गए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जो रिसेंटली 3 अगस्त जो हुआ अभी इस महीने में जो ऐड किया गया था ग्ला लेक। ठीक है, लो ये ग्ला लेक जो है, ग्ला झील, ये कहाँ पे है? तो लोहित जिला में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये कामंगर टाइगर रिजर्व ये वो वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। कामलांग टाइगर रिजर्व के एवं वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। ऊंचाई लगभग 1168 मीटर इसकी ऊंचाई है। विशेषता पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में स्थित मीठे पानी का बेहद खूबसूरत और प्राचीन जिले। तो इसकी विशेषता है कि पूर्व हिमाचल क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्राचीन जिले। सांस्कृतिक महत्व, स्थानीय मिश्री समुदाय इस झीलों को पवित्र मानते हैं और सदियों में इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। और जो अरुणाचल प्रदेश की ये पहली झील है, मतलब पहला रामसर साइट है, इम्पोर्टेंट है। पहला है इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत का 101वां है। अगर अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाए तो पहला ही है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। 101वां भारत का, अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम क्या है? ग्लॉ झील। कहाँ पे है? लोहित जिला। ठीक है, अगर पूरा 2026 में पहला अगर पूछा जाए कौन सा रामसर साइट बना था पहला 2026 का, तो पहला जो बना गया था उसका नाम है छारी धांड। छारी धांड ये गुजरात में कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये मौसमी दलदली और जल क्षेत्र, वेटलैंड, लाखों प्रवासी पक्षियों और लुप्त प्राय प्राण वन्य जीवों का प्रमुख निवास स्थान है। ठीक है, तो ये भारत 2026 का भारत का पहला था। क्या नाम था? छारी धंड, गुजरात में है, कच्छ जिले में। जो जनवरी में दो बनाए गए, दूसरा जो बनाया गया था उसका नाम है पटना पक्षी अभयारण्य। नाम इसका पटना है लेकिन बिहार में नहीं है।
नाम पटना पक्षी अभयारण्य है लेकिन यूपी में है। यूपी में भी कौन से जिले में है? तो ये इटा जिला जो है यूपी का, उसमें स्थित है। इसका विशेषता देखो, ये आकार में छोटा होने के बावजूद यह पानी के लिए पक्षिया पक्षियों और प्रवासी प्रजातियों के प्रजनन के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो देखो, ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है वो आकार में छोटा है, ठीक है, लेकिन पानी पीने के लिए पक्षियां जो उड़ते हैं उनके लिए पानी पीने के लिए अच्छा स्थल है ये पटना बर्ड सेंचुरी। नाम भले ही पटना है लेकिन बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के भी इटा जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। ये जनवरी से 2 ऐड हुए थे। नाम क्या है? छारे दंड गुजरात जो था कच्छ में था, और पटना जो ऐड किया गया था वो यूपी में है, यूपी में भी इटा जिले में, ठीक है। अभी अप्रैल में देखो, अप्रैल में कौन सा ऐड किया गया था? तो अप्रैल में शेखा झील पक्षी अभयारण्य। नाम क्या है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ये अप्रैल महीने में ऐड किया गया था। ये भारत का 99th रामसर स्थल था, ठीक है। विशेषता ये ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। एक मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। यहाँ नीलगिरी, नीलगाय, ब्लैक बक और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी संख्या में पाए जाते हैं, बहुत सारे। तो अप्रैल महीने में जो 99वां बनाया था, 99th, ये कहाँ पे? यूपी में है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी इसका नाम है। कौन से जिले में है? तो अलीगढ़ जिले में स्थित है। और जो अभी जून में बनाया गया था वो भारत का 100वां रामसर स्थल था। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भारत का 100वां था, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका? जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। इसको ही सुरहाताल कहा जाता है। जय पक्षी नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरताल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ये पूछा जा सकता है। जो भारत का 100वां रामसर स्थल था। तो ये जो बनाया गया था सुरास तल, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से जिले में है? तो बलिया जिले में। नाम क्या है? जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सूरताल कहा जाता है। भारत का 100वां रामसर स्थल है, जून महीने में बनाया गया है। तो ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण 5 रामसर साइट है 2026 में बनाए गए हैं। ओके। रामसर साइट कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कौन सी कंट्री में? ईरान में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है पूछा जाए तो चिल्का झील है। जो चिल्का झील है कहाँ पे? उड़ीसा में। कब बनाया गया था? तो 1981 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला रामसर स्थल नाम है चिल्का झील, उड़ीसा, 1981। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल पूछा जाए कौन से राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक रामसर स्थल है तमिलनाडु राज्य में। 20 रामसर स्थल है, 20। कौन से राज्य में? तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखते हैं। भारत के जो रामसर स्थल है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो लिखे है मैंने इसमें। भारत का पहला रामसर स्थल कहाँ पे है? तो उड़ीसा, चिल्का झील कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव, ये आपको पूछा जा सकता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ये दोनों को एक ही साथ 1 अक्टूबर 1981 को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में अंतरराष्ट्रीय महत्व मान्यता दी गई थी। तो ऐसा हुआ है 1981 में एक ही साथ 2 रामसर स्थल को ऐड किया गया था रामसर साइट में, इंडिया से। उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों को एक साथ ऐड किया गया था। अगर सबसे ज्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य में पूछा जाए तो पहले नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है। 2 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थलों की संख्या है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश का जो ग्लौ झील है उसको शामिल किया गया। ये भारत का 101वां रामसर स्थल हो गया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अगर रामसर स्थल पूछा जाए कौन सा है तो ये जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा अगर पूछा जाए रामसर स्थल कौन सा है तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। रेणुका जो लेक है
रेणुका झील ये भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल है। ठीक है, और बड़ी कौन सी है? सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये सब भाग फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में है, 20 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 13। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है पूछा जाए, अगर कौन सा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य में पूछा जाए, भले ही तमिलनाडु सबसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हो, लेकिन एरिया के मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा रामसर साइट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अकेला जो सुंदरबन वो वेटलैंड है, वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। देखो, ये मैंने राज्य है स्टेट वाइज, कहाँ पे कितने कितने रामसर साइट है वो मैंने दिए हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा देखो तमिलनाडु में है 20। उसके बाद आता है नंबर उत्तर प्रदेश का, उसमें 13 13 है रामसर साइट। ठीक है, और छः छः कहाँ पे है? छः छः। ठीक है, तो बिहार उड़ीसा और पंजाब में छः छः रामसर साइट है। पांच पांच कहाँ पर है? तो पांच पांच पर देखो, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन जगहों पे पांच पांच रामसर साइट है। और चार अकेला, चार किस पे है? देखो, चार अकेला ही है, एक स्टेट है कर्नाटक। ठीक है, एक अकेला राज्य है जिसमें चार रामसर साइट है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है ये, अक्सर एग्जाम में ना आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसमें अकेले चार राम स्थल रामसर स्थलों की संख्या है। हमको देखो पहले दो तो याद रहते हैं, लेकिन जो अकेला जो चार रामसर स्थलों की संख्या है वो कौन से राज्य में हमें पता नहीं होता है। तो चार रामसर स्थल जो है कर्नाटक में है। ठीक है, तीन तीन पूछा जाए कि कौन से राज्य में तीन तीन रामसर स्थल है, तो देखो महाराष्ट्र के साथ साथ केरल और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये तीनों की जो रामसर स्थलों की संख्या है तीन तीन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरियाणा में कितने हैं? तो देखो, हरियाणा, लद्दाख और पश्चिम बंगाल। ठीक है, हरियाणा, लद्दाख और पश्चिम बंगाल, इन्हों में इन स्टेटों में कितने? तीन, दो दो नहीं, दो दो है। ठीक है, और एक एक पूछा जाए कि ऐसे कौन से स्टेट और यूनाइटेड यूटीज है जहाँ पे एक एक रामसर स्थलों की संख्या है। तो इनके नाम दिए गए हैं। देखो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर एक एक रामसर स्थलों की संख्या है। और एक बात ध्यान रखो इम्पोर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश का जो अभी बनाया गया है ग्लो झील, वो नवीनतम स्थल है। इस वजह से ये पहला अरुणाचल प्रदेश का रामसर साइट है। ठीक है, और भारत का पहला, मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, भारत का पहला रामसर स्थल नाम क्या है? चिल्का झील, कहाँ पे? उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। ये दोनों को साथ में 1 अक्टूबर 1981 में बनाया गया था। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा पूछा जाए, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। मैं एमसीक्यू लेने वाला था इस पे, लेकिन ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाती। ठीक है, आपको है ना, आपके जो जहाँ पे रहते, जो स्टेट में रहते, उनके रामसर साइट आपको ध्यान रखने। और उसके साथ साथ अभी देखो, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितने हैं रामसर साइट? 3 है। तो मुझको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? तो देखो, मुझे ज्यादातर क्या याद रखना पड़ेगा? महाराष्ट्र में 3 है ना, तो ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे तीन तीन रामसर साइट है? तो देखो, हिमाचल प्रदेश में 3 है, केरल में 3 है और महाराष्ट्र में 3 है। तो मुझे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के साथ साथ कौन से स्टेट में तीन तीन रामसर साइट है। आप जहाँ पे रहते हो, सपोज आप रहते हो लद्दाख में। ठीक है, तो आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा कि लद्दाख के साथ साथ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे दो दो रामसर साइट है। तो हरियाणा है और पश्चिम बंगाल है।
तो ऐसे ऐसे फैक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। और दूसरा है कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु है, 2 नंबर कौन है, उत्तर प्रदेश है, 13 है। ठीक है, तो ये बस ये ऊपर के दो जो दो रहते हैं ना मैक्सिमम, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और जिस स्टेट में आप रहते हो उसमें कितने रामसर साइट है ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में खत्म कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर विथ वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे ही प्यार बनाए रखो।